सो गुड इवनिंग गाइस। कैसा रहा पहला क्लास? रिस्पॉन्स ठीक रहा है? चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हो। टेलीग्राम में आप यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ये ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो आप इंस्टाग्राम में मुझे गुप्ता_विशाल_01 पे फॉलो कर सकते हो और यहाँ पे आपको फिर सारा नोट्स वगैरह पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट्स लास्ट के क्लास में? एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि लास्ट क्लास में अपन क्या पढ़े थे। सबसे पहले टेंस के बारे में देखे थे कि टेंस क्या होता है। वर्ब का मैं पूरा फॉर्म बताया था, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। इस तरीके से फिर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एक्शन देखे थे, ठीक है। उसके बाद फिर इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ये सारी चीज़ बताया था। उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े थे। ये भी बताया था कि वो जो आप पुराने तरीके से पढ़ते हो सर कि सिंगुलर नाउन मतलब ही सी के साथ एस लगता है, वो सब नहीं करने। सिंपल याद रखना है कि सिंगुलर नाउन के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। क्लियर है? उसके बाद हमने यूजेस देखा था कि हैबिचुअल चीज़ें हो तो कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑलवेज एक एक्सेप्शन था, हैबिट और इरिटेशन दोनों आते थे। यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फिक्स एक्शन इन फ्यूचर, ये सारी चीज़ हम देख चुके थे। क्लियर है? कोई डाउट? 1 मिनट और वेट कर लेता हूँ फिर मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। मज़ा आ रहा है क्लास में? मज़ा आ रहा है तो लिख दो एम में। मज़ा आ रहा है तो लिखो एम में मज़ा आ रहा है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा लाइटिंग कम है क्या? कोई बात नहीं, चल जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा सर। सिंपल प्रेजेंट टेंस अपन पढ़े थे। इसमें केवल हम पॉजिटिव पॉजिटिव पढ़े थे जिसको हम अफर्मेटिव के नाम से जानते हैं। क्लियर है? हम इसको क्या से नाम से जानते हैं? अफर्मेटिव। सेम जो हमने यूजेस देखा है, अगर उसी को मैं निगेटिव बना दूं, या फिर उसी को मैं क्वेश्चन पूछूं, दैट इज इंटेरोगेटिव, तो ये कैसे बनेगा आज हमें इसके बारे में बेसिकली पढ़ने हैं, ठीक है। बात पक्की है कि कल तक हमने जो पढ़ा था वो अफर्मेटिव के बारे में पढ़ा था। आज सेम चीज़ को अपन निगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं इसके बारे में देखने वाले हैं। सर अगर मैं इसी में आपको बात करूं कि अगर मैं सब्जेक्ट प्लस V1 SES लगाता था, ठीक है, किस में? अफर्मेटिव में। निगेटिव का मतलब तो नॉट होता है ना, और नॉट होता है तो मैं क्या लगाऊंगा सर? नॉट तो लगाऊंगा, लेकिन ये अब डू और डज के साथ लगाऊंगा। अच्छा जी, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव बनाना है सर, और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, बोलो बोलो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, इसलिए हम निगेटिव और इंटरोगेटिव में डू और डज का उपयोग करते हैं। अब डू किसके साथ लगेगा सर? आप देख सकते हो कि डू हमारा क्या है? लाइट गयो सर, ओरिजिनल फॉर्म दिख गया भाई मेरा, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। वीडियो बंद कर दूं? या भाई ये तो भूत लग रहा हूं मैं, हैं? मैं वीडियो बंद कर देता हूं भाई, पढ़ लो अब, ठीक है। लाइट आएगा तो मैं फिर से ऑन कर दूंगा। बात पक्की है? देखो भागना नहीं है, पढ़ना है अपन को। हाँ तो देखो, अब डू मुझे क्या दिख रहा है सर? प्लूरल दिख रहा है, हाँ जी। और डज मुझे क्या दिख रहा है सर? डज मुझे ना सिंगुलर दिख रहा है। ओके, तो मतलब ये तो वर्ब है ना सर? हाँ जी। तो मुझे जो नाउन या प्रोनाउन जिसको मैं सर सब्जेक्ट बोलता हूँ वो प्लूरल के साथ सर प्लूरल लगेगा, हाँ जी। और सिंगुलर के साथ में क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। ओके, समझ गया, समझ में आ गया, हाँ जी।
तो अगर मैं बोल दूं कि अफर्मेटिव सर पढ़ रहे थे कल, आज अपन को इंट्रोगेटिव और निगेटिव पढ़ने हैं जिसमें हम डू और डज लगाएंगे, तो एस और ई एस लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि हमने पहले ही एस ई एस लगा दिया है। तो अब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और निगेटिव, ये तो निगेटिव के लिए हुआ छल जी, इंट्रोगेटिव के लिए बताओ ना, तो डू और डज बाहर लिख दो ना छल जी। हाँ जी, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, बात पक्की है यहाँ तक? यस और नो? पक्की है तो लिख दो हाँ सर आ गया। पक्की है तो क्या लिखोगे? हाँ जी सर समझ में आ गया हमको। हाँ गुड। अब देखो इधर, इधर 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 देखो, इधर इधर तो देखो, इधर इधर देखो। निगेटिव, निगेटिव में मैंने क्या बोला सर? डू और डज के साथ नोट लगा देना और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना चुपचाप। एग्जाम्पल देखते हैं, अभी टेस्ट भी करेंगे, ठीक है? टेस्ट करेंगे 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 सर, टेस्ट करेंगे। सी डज नॉट गो टू कॉलेज। सी डज नॉट गो टू कॉलेज। सर सी क्या है? सर सी सिंगुलर है, तो यहाँ पे गो क्या लगा? सिंगुलर। लेकिन गो छोड़ो, डज लगेंगे ना, डज देखेंगे ना, क्योंकि गो तो V1 होगा, तो अब गो को नहीं देखना सर, वर्ब को ही तो देखना था। हाँ जी, लेकिन वर्ब में भी तो दो वर्ब होते हैं। कौन? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अरे सर मुझे पता है कि मेन वर्ब हमेशा क्या होगा? V1, जो कि हमेशा क्या होता है? जो कि हमेशा प्लूरल होता है। तो हम अब हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। और जिसको ये सिंगुलर प्लूरल में दिक्कत जा रही है सर, वैसे तो बाकी बच्चे वर्ब पढ़ चुके हैं, लेकिन आप अगर नए हो और वर्ब नहीं पढ़ा है, वेट करो, मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तो ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। बात पक्की है? थोड़ा सा आपको भी मतलब मेरे साइड थोड़ा सा हेल्प तो करना पड़ेगा यार, देखो ठीक है? अगर आपको वर्ब थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रही है, आप बताओ, मैं पर्सनली आपको समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? कमेंट करके आप बताओ, ठीक? सर आप दिखने लगे? हाँ, क्योंकि लाइट आ गया। चलो, तो पहला समझ में आया कि सी हमारे पास क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमने डू नहीं लिखा, डज लिखा। ओके, नेक्स्ट, सी डज नॉट टॉक टू एनीवन। वो किसी से बात नहीं करती सर, घमंडी है? नहीं, पढ़ने वाली लड़की है। हाँ, सी डज नॉट टॉक टू एनीवन, निगेटिव बन गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ जी, वी डू नॉट नीड हिम। वी क्या है सर? वी हमारा प्लूरल है, तो डू क्या लगा? डू तो प्लूरल है ना, इसलिए हमने डू लगा दिया, ठीक है? वी डू नॉट नीड हिम। सेम अगर मैं देखूं इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा सर? डू डज को पहले ले आओ, किसके? सब्जेक्ट के। और लास्ट में सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो डू लिखो, डज लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या लगाने? क्वेश्चन मार्क लगाने। तो देखो यहाँ पे, डज सी गो टू कॉलेज, क्या वो कॉलेज जाती है? तो यहाँ पे हमारा हो गया डज सी गो टू कॉलेज, क्वेश्चन मार्क तो है ना। अब ये क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, क्लियर? नेक्स्ट क्या है? डज सी टॉक टू एनीवन। तो सेम हमने डू डज को कहाँ किया? सब्जेक्ट से पहले कर दिया। सिंगुलर और प्लूरल का आपका यहाँ पे क्लियर है, क्लियर? नेक्स्ट देखो, डू वी नीड हिम। सेम जो डू था, सब्जेक्ट से हमने पहले कर दिया, बाकी सब सेम। यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो ये दो क्वेश्चन बना के दिखाओ, जल्दी से बनाओ, या तो वीडियो पॉज करो और कमेंट में बताओ। हाउ ऑफ्टन आर यू गोइंग टू, बोलो बोलो बोलो, जिम्नेशियम। क्या होगा? सही है, एरर है? टेस्ट करो, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आपके एग्जाम में आया सर, टेस्ट करो इसको। सेकंड क्वेश्चन बताओ, वाई डोंट यू टोल्ड हिम अबाउट द इशू। क्या कोई एरर है? क्या कोई एरर है? जल्दी से बताओ, क्या कोई एरर है?
चलिए, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये चलो, ये तो हो गया आपका। अब हमारा यहाँ पे सिंपल टेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सिंपल टेंस हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। हाँ जी सर, अब लगे हाथों सिंपल पढ़ ही रहे हैं तो सिंपल का पास्ट भी पढ़ लेते हैं सर। हाँ पढ़ा दो, हम तो पढ़ने को रेडी हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस मतलब कुछ नहीं है सर, ये जो वर्ब है ना, वर्ब का एक्शन कहाँ, पास्ट में। ओके, समझ में आ गया। वर्ब का एक्शन कहाँ, पास्ट में। वर्ब का एक्शन पास्ट में, अगर सिंपल है तो सिंपल पास्ट है। क्लियर। अब तक जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ते आ रहे थे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES, अब वो चेंज होके क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। 5 फॉर्म बताया था, V1 V2 V3 V4 V5। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म देख रहे हैं हम, यहाँ पे केवल सेकेंड फॉर्म को देख रहे हैं। बात पक्की है। तो मतलब अगर मुझे सिंपल क्या सर, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने, ओके, तो मैं स्ट्रक्चर में क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट प्लस V2। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए आगे चलो। ये देखो, अब यूजेस कहाँ करेंगे सर, आपने बता दिया कि ठीक है सिंपल पास्ट टेंस कुछ होता है, और सिंपल पास्ट टेंस में हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब वर्ब का सर सेकेंड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म सर, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम देख चुके हैं। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब सर वो क्या क्या, ता था, ती थी, ते थे, चार चाटे लगाऊंगा, ये नहीं देखना है हमें। हमें क्या देखना है, हमें देखने सर यूजेस। हमें क्या देखना है, हमें देखना है यूजेस। कहाँ यूज़ होगा भर, कहाँ यूज़ होगा ये तो बताओ। तो पहला दिख रहा है एक्शन फिनिश्ड, जो कि एक्शन हो चुका है, कंप्लीट इन पास्ट, बिल्कुल ख़त्म, टाटा बाय बाय, हो गया भाई, हो गया ख़त्म। अब देखो, जब वो चीज़ पहले से ही ख़त्म हो चुका है तो क्या मैं बोल सकता हूँ, एग्जाम्पल देखो तो, आई मेट योर ब्रदर एस्टरडे। अरे एस्टरडे को तो बस देखो ना सर, एस्टरडे को देखो सर, लास्ट ईयर को देखो ना, लास्ट ईयर सर, वीक एगो को देखो ना, 2 वीक एगो। एस्टरडे बीता हुआ कल, लास्ट ईयर पिछला साल, 2 वीक एगो 2 सप्ताह पहले। ये सब सारी चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी है ना सर, और जब ख़त्म हो चुकी है मतलब कि हम पास्ट में बात कर रहे हैं। तो जब भी कोई एक्शन किसका, वर्ब का फिनिश्ड हो जाए, कंप्लीट हो जाए, कहाँ पे, पास्ट में, तो उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। यहाँ तक बात पक्की है, क्लियर है, बोलो यस। चलो बात पक्की, बीपी लगा दो भाई, बीपी ठोक दो भाई बीपी। और हाँ, लाइक रुकने नहीं चाहिए, नए हो सब्सक्राइब करो, जितने लोग आए हो सब लाइक बटन दबा दो, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल, सर पहले स्ट्रक्चर बताओ। हाँ लो, ये सब्जेक्ट प्लस V2, अरे बेटू हाँ ऐसा बोला करो सर। आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे। आई क्या है सर, सब्जेक्ट है सर, प्लूरल है, ठीक है। मेट क्या है, मेट का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट V2, योर ब्रदर यस्टरडे, क्लियर, सिंपल, सब्जेक्ट V2, सब्जेक्ट V2। सेकेंड, माई फादर वेंट टू रसिया लास्ट ईयर। भाई लास्ट ईयर गए थे, अब मुझे नहीं पता गए थे कि नहीं, लास्ट ईयर गए थे बोल रहा है तो गए होंगे, देख लो यार, ठीक है जाने दो। माई फादर हो गया, फिर यहाँ पे V2, फिर सेकेंड थर्ड, सी बाउट अ कार 2 वीक एगो, 2 वीक पहले भाई कार खरीदे हैं अच्छा वाला। हाँ, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सी, सब्जेक्ट हमारा, फिर ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2, सी बाउट अ कार 2 वीक एगो। तो जब भी एक्शन फिनिश्ड हो जाए, कंप्लीट हो जाए पास्ट वाले में, तो वो हमारा इस वाले कैटेगरी में आएगा। क्लियर, समझ में आया, मेंशन कर दो फिर ऐसे, समझ में आ गया मेंशन करो ऐसे, और जिसको समझ में आ गया वो एरर बताओ।
एरर फाइंड करो, एरर फाइंड करो सर। वीडियो को करो पॉज, वीडियो को करो पॉज, पॉज करो सर, पॉज करो और एरर बताओ। हो गया? चलिए हो गया तो अब कंटिन्यू करिए। इधर क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है आई आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स। मैंने मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन 3 टाइम पूछा है भाई, 3 टाइम पूछा है मैंने। आई आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स। कैसे कैसे कैसे? क्या एरर आ रहा है? कुछ एरर आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? तो सर बोलोगे आपकी नो एरर, फिर मैं बोलूँगा कि यस एरर, फिर आप पूछोगे सर कैसे, फिर मैं बोलूँगा वेट फॉर 5 मिनट्स। हाँ ठीक है, बाकी जिसको आता है कमेंट करके बताओ। चलो अब जो फिनिश्ड वर्क है कि पापा रसिया गए, मैंने कार खरीद लिया, ठीक है, वो स्टडी मिलने आई थी, इसको पढ़ के तो समझ में आ रहा है, बट ऐसे और वर्ड्स अगर आ जाए तो हमें सपना तो नहीं आएगा कि सर ये आएगा तो पास्ट में हुआ है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे पास होने चाहिए जो कि किसको दिखाए? फिनिश्ड एक्शन को। तो ये आप नोट डाउन कर लो कि जब भी ये सारे वर्ड्स आए तो समझ लियो, क्या समझ लियो भाई साहब कि ये हमारा पास्ट में एक्शन कंप्लीट करके आया है। यस्टरडे हो गया, यस्टरडे मॉर्निंग हो गया, यस्टरडे इवनिंग हो गया, द लास्ट बिफोर ईयर हो गया, एगो हो गया, द अदर डे हो गया, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन 1991, 1992, 2002, मतलब कोई भी स्पेसिफिक ईयर दे दे या फिर कोई स्पेसिफिक मंथ दे दे। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास गिवन है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा एक्शन पहले से ही हो चुका है सर। ठीक है, बाकी आप अभी नहीं भी लिखोगे ये सारी चीज़ें तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे पीडीएफ? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप देखो, देखो कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। जो आपके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक रहेगा, क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए रहेंगे। क्लियर? ओके, बना? बना क्या सर? बना कि नहीं बना ये बताओ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलो देखो क्या दिया है। मिस्टर हयोन एंड द अदर डिसिडेंट लीडर हैव टेकन शेल्टर एट द चर्च लास्ट मंथ आफ्टर द अथॉरिटी ऑर्डर देयर अरेस्ट। क्या है इसमें, एरर है या एरर नहीं है ये बताओ मुझे। सबसे पहली चीज़ मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? देखो नहीं आता, नहीं फाइंड आउट हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है, चिल रहो पहले। ठीक है, एकदम मस्त गहरी सांस लो, चिल रहो, मस्त रहो। सबसे पहले एक एक स्टेप जाते हैं। पहले मुझे ये देखना है कि ये जो एक्शन है, पहले एक्शन है, इतना तो पता है, लास्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये किस में है? पहले मैं यही चेक करूँगा सर कि ये किस में है। पहले क्या चेक करूँगा कि ये किस में है। तो मुझे पता चल गया कि ये मिस्टर हयोन और अदर डिसिडेंट लीडर जो हैं वो हैव टेकन शेल्टर इन चर्च, चर्च में रुके लास्ट मंथ। बात हो चुकी है, वो रुक चुके हैं, ठीक है, वो वहाँ पे शेल्टर ले चुके हैं। जब लास्ट मंथ जैसी आया तो मतलब कि ये मेरा मिल गया अब सर ये, और जैसे ये मिला कौन, पास्ट वाला एक्शन,
तो मुझे इतना पता है कि ये चीज़ें बिल्कुल ही एकदम सिंपल सेंटेंस दिया है, तो मेरा क्या बनेगा, एसपीटी। बोलो एसपीटी। और जैसे ही एसपीटी बना तो मुझे ये देखना है कि मुझे SV2 चाहिए, SV2 चाहिए। और जैसे ही मुझे SV2 चाहिए, क्या है, क्या यहाँ पे है क्या, तो यहाँ पे देखो, देखो ध्यान से देखना, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप। बहुत बेसिक है, बट आई नो बहुत से लोगों के बेसिक भी थोड़ी वो है, तो हम बेसिक से ही चलेंगे। ये तो मेरा सब्जेक्ट हो गया ना, यहाँ तक लीडर्स तक, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। हैव मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बट मैंने हैव की बात करी क्या, मैंने कभी बोला क्या कि मुझे हैव चाहिए, मैंने तो नहीं बोला ना। और जब मैंने नहीं बोला और मैंने बोला कि सर V2 चाहिए, तो टेकन तो नहीं होगा ना सर, टुक कर दूंगा। तो यही तो एरर था। उसके बाद शेल्टर एट द चर्च लास्ट मंथ, ये सब तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया ना, ठीक है। तो मुझे चाहिए बस यही, कौन कौन, ये चाहिए SVO। मेंशन करो कमेंट में, सर मुझे चाहिए SVO, मुझे बस SVO चाहिए, मतलब चाहिए भाई। अपन को SVO मांगता है किसी भी कीमत पे, अपन को क्या मांगता है, SVO। तो मुझे सब्जेक्ट दिख गया, मुझे वर्ब दिख गया और मुझे ऑब्जेक्ट दिख गया। अब मैं अपने स्ट्रक्चर पे जाऊंगा, इसे चेक कर लूँगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप हैव हटाओ और टेकन के जगह पे टुक हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए। क्या बोल रहे हैं, आई हैव बाउट दिस हाउस इन 1970 फॉर 2 लाख। भाई 1970 स्पेसिफिक ईयर दे रहा है, मतलब एक्शन हमारा हो चुका है, इट्स हैपेंड। और जब ये एक्शन हो चुका मतलब कि ये पास्ट में है, तो सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2। तो यहाँ तो हैव लगेगा ही नहीं ना, क्या लगेगा, आई। तो एरर समझ में आया कैसे। ये इजी सेंटेंस है। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन में दिया ना, वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, इसी में अगर थोड़ा सा लंबा सेंटेंस कर दे, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्लियर है, चलिए भी बनिए एक और क्वेश्चन, या फिर आप पहले नेक्स्ट टाइप देखो। अभी तक हमने केवल एक टाइप देखा है यूजेस में, कि जो हमारा वर्क क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। अब जब वर्क फिनिश हो गया, अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप में। पहले टाइप में कोई डाउट है तो पूछो, पहले टाइप में अगर कोई डाउट है, भाई साहब पढ़ चुके हैं हम 20 मिनट, कोई डाउट है तो बता दो। आज अपन ओरिजिनल कलर में दिख रहे हैं, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, काला नहीं हूँ मैं। हाँ चलो इसको देखो ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। समझना क्या है, ये जो एक बॉक्स बना है आपका, पहले मैं बॉक्स A ले लेता हूँ, ठीक है। ये बॉक्स मेरा 2 है, बॉक्स 2, इसको मैं B बन जाएगा। हाँ उल्टा B सर, उल्टा इधर तो देखो, इधर, हाँ इधर देखो, इधर बॉक्स A बॉक्स B, क्लियर। बॉक्स A बॉक्स B। बॉक्स A में बोला है इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुनेट टाइम। ये जितने भी इस तरीके के फॉर्म होते हैं ना, इसको बोलते हैं दिस इज़ द राइट टाइम। बेटा वो बोलते हैं ना, चचा बेटा राइट टाइम है, ब्याह करा ले, ठीक है। क्या बोलते हैं, राइट टाइम है, अभी करा ले, अभी भी मौका है। तो ये जितने भी वर्ड्स आते हैं, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुनेट टाइम, ये सारी चीज़ों को हम एक ही सेंटेंस में बोलने के लिए बोल देते हैं दिस इज़ द राइट टाइम, ओके। लेकिन जैसे मैं इसमें ये सेकंड बॉक्स को एड डाउन करूँ, जैसे मैं इसमें सेकंड बॉक्स को किया, जोड़ा भाई साहब, जोड़ दिया बस, मैंने सेकंड बॉक्स को ऐड कर दिया। अब ये हो गया लेट, अब चच्चा ही बोलेंगे, अब तेरे भगवान मालिक भाई साहब, अब नहीं दे रही कोई बेटी तेरे को, हाँ अब नहीं मिलने वाले तेरे को, अ लिटिल लेट। अब
अब तुझे जो मिल रहा है कर ले भाई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जैसे ही सेकंड वाले बॉक्स को मिलाया मैं, तो इसका मीनिंग हो जाता है अ लिटिल लेट, और यहाँ पे शुड वाली फीलिंग आ जाती है भाई। जैसे बोलते हैं ना, बेटा 10 बज गए, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। अब 10 बजे सोने के लिए बोलूँगा तो मुझे चप्पल पड़ेगी। चलो 2 बज गए भाई साहब, 2, ठीक है, क्लियर, 2 बज गए बेटा, 2 बज गए, आपके सोने का टाइम हो चुका है, लेकिन चलो 3 बज गए, फिर से मैं आया और बोला बेटा अब तुम्हें सो जाना चाहिए, अब लेट मत कर, ठीक है। जैसे आपकी स्कूल का टाइम हो गया, अब आपको निकलना चाहिए, अब आप लेट हो रहे हो, तो पहले वाले टाइम जो पहला वाला बॉक्स है उसका मीनिंग सिंपल सा है कि ये सही समय है, 10 बज रहे हैं मतलब स्कूल का टाइम है, ऑफिस का टाइम है, ऑफिस निकलने का सही समय है। लेकिन जैसे मैंने सेकंड बॉक्स को ऐड किया, अभी बता रहा हूँ, अभी जो बॉक्स बोल रहा हूँ उसके एग्जैक्ट मीनिंग मैं बताऊँगा। जैसे मैं सेकंड बॉक्स को ऐड किया, अब बेटा लेट हो गया तू, 10:30 बज चुके, अब तो तुम्हें निकलना ही चाहिए ऑफिस के लिए, ठीक है। 3 बज गए, अब तुम्हें सोना ही चाहिए, उम्र निकल गई भाई साहब, अब काम करने ही चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए अब एक एक करके बॉक्स को समझते हैं। ये जो दिया है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुनेट टाइम, ये कभी भी अकेले आए। अगर सिंपल आ रहा है अकेले भाई, अब भाई तो अकेले जाएगा, तो ये सेंस देता है दिस इज़ द राइट टाइम के लिए, ये अकेले भी आ सकता है। लेकिन अगर यहीं पे सब्जेक्ट के साथ V2 आ जाए, मतलब ये पास्ट हो जाए, पास्ट टेंस में आ जाए, तो अब इसका मीनिंग चेंज होके अब हो जाता है अ लिटिल लेट, और इसमें शुड वाली फीलिंग आती है। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, वहाँ से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला कि इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये सेकेंड वाला इट इज़ हाई टाइम दिया, ठीक है, हाई टाइम दे दिया। इट इज़ हाई टाइम तक तो ठीक है सर, सब्जेक्ट आ गया आई, गो V1, मैं नहीं जानता ये कौन है, मैं नहीं जानता, और मुझे नहीं पता ये, मैं नहीं जानता। V2 रहता तो मैं जानता, V2 है, देखो सेकेंड वाला इट इज़ हाई टाइम, आई वेंट, जैसे ही अब सब्जेक्ट के साथ V2 आया, सर मीनिंग चेंज हो गई, अब लेट हो चुके हो, सूड वाली सेंस आएगी। मैंने क्या बोला, सेंस आएगी, सूड नहीं आएगा, मैंने बोला ही नहीं सर, मैंने कभी बोला क्या कि सूड आएगा, नहीं, मैं बोला सूड का सेंस आएगा। तो आई वेंट टू बेड, इट इज़ हाई टाइम, आई वेंट टू बेड, ये ज़्यादा समय हो गया, अब मुझे बेड में जाना चाहिए, सोना चाहिए। क्या सूड आया क्या, नहीं, लेकिन सूड का सेंस तो आया ना। तो इसीलिए मैं आपको पहले क्लास से बोल रहा हूँ कि आप हिंदी सर छोड़ दो, भूल जाओ हिंदी। ऐसे कैसे, मैं नहीं बोल रहा, भूलना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 7 से 8 के लिए भूलना पड़ेगा सर। और भूलना इसलिए पड़ेगा क्यों, क्योंकि हिंदी में तो आपको चाहिए आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में तो वेंट आ रहा है सर। इंग्लिश में अगर आप देखो तो अलग ही हो जा रही है, लेकिन हिंदी आप देख रहे हो, ठीक है। तो हिंदी देख के आप तो सूट लगा दोगे, और दूसरे दिन मेरा सिर के बाल उखाड़ोगे, सर सही नहीं पढ़ा रहे हो, हाँ मैं नहीं आ रही कल से, आ जाओ, रुको। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो बस बोल दो, क्लियर है तो क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलना है, CH, क्या बोलना है, CH, क्लियर है, क्लियर है तो बोलो CH बोलो भाई, CH, हाँ बोल दिया। अब चलो आगे चलते हैं। देखो भाई, बोरियत नहीं लानी है, पढ़ाई करने यहीं सीख के जाएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं सर, मेरे 7 से 8 क्लासेस में ना आप कभी नोट्स बनाने के लिए मत आना। आई एम रियली सॉरी, इंग्लिश का मास्टर हूँ लेकिन 3 बार रियली यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए पहला सॉरी सर। नोट्स बनाने मत आइयो, ठीक है, ये मत रखियो कि सर नोट्स बना लेती हूँ, नोट्स बना लेता हूँ, घर में जाके पढ़ लूँगा। घर में जाके क्या करूँगा, क्या करूँगा घर में जाके,
पढ़ लूँगा। ना सर ना, ये 7 से 8 टेंशन फ्री। आता माझी सटकली, टेंशन फ्री होके आ जाना। 7 से 8 कैसे पढ़ाने, क्या पढ़ाने, कैसे इंग्लिश सिखाने, वो मेरे ऊपर छोड़ो, ठीक है। नोट्स तो भाई साहब ये मैंने अपने से लिखा है क्या, गूगल पे गया भाई, मिल गया मेरे को, बस कॉपी पेस्ट चल रहा है भाई साहब। गूगल पे हर चीज़ है, तो बोलते ना हर बीमारी का एक ही इलाज, वही है ये। करना ही नहीं भाई, नोट्स बनानी, नोट्स बनाओ, मैं ये नहीं बोलूँगा नोट्स मत बनाओ, बट केवल नोट्स बनाने मत आइयो, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। नोट्स रटते रटते, नोट्स पढ़ते पढ़ते घर में नहीं समझ में आएगा। आप यहाँ से सीख के जाना, एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ से सीख के जाना है, घर में जाके बस रिवीजन करने, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन करने। रिवीजन के अलावा कोई कुछ नहीं करेगा, रिवीजन के अलावा कोई कुछ नहीं करेगा, बता दे रहा हूँ पहली बात। हाँ सॉरी, आपका 1 मिनट ख़राब किया। चलिए अब पढ़ते हैं। तो ये समझ में आया, समझ में आया तो फिर बनाओ क्वेश्चन। देखो ऐसे थोड़ी मैं ये छोड़ दूंगा, समझ में आया ना, आपने बोला है ना समझ में आया, ऐसे मेंशन किया है ना, हाँ तो अब टेस्ट दो, टेस्ट देना पड़ेगा भाई साहब, समझ में तो आना चाहिए ना मेरे को, ये समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, और लास्ट में हर क्वेश्चन का 1-1 मार्क्स लेना, और जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो कमेंट में बताना कि कितने में कितने मार्क्स आए, बता के जाना है आपको कि सर मेरे, मान लो 10 क्वेश्चन आज पूछा, तो सर मेरे 9 क्वेश्चन सही हुए, मेरे 8 क्वेश्चन सही हुए, मेरे 7 क्वेश्चन, अरे सर मेरे 1 भी क्वेश्चन है, आपको बता के जाना है, ठीक है, आपको बता के जाना है। चलो इसको बनाओ। इट इज़ हाई टाइम, देखो हाई टाइम आ गया, ये बस इसी को खोजने सर, इट इज़ हाई टाइम, इसी को खोजने। इट इज़ हाई टाइम वी शुड प्रिपेयर फॉर बैंक पीओ, वी शुड। बेटे अब देखो, आ जाओ हिंदी वाले, सर सूड, सर सूड, सूड आ गया सर, सूड, सूड आ गया सर, सूड। हाँ तो गलत है, हाँ सच में, हाँ इट इज़ हाई टाइम वी 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 प्रिपेयर्ड, वी प्रिपेयर्ड। 1 मिनट ना, 1 मिनट जस्ट। हेलो हेलो, नमस्ते सर। सर थोड़ी देर में लगाऊँ क्या, एक्चुअली यूट्यूब पे लाइव हूँ, मतलब क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है मैं आपको लगाता हूँ थोड़ी देर में। ओके ओके, सॉरी गाइस। ओके, ये प्रीमियर एकेडमी के टीचर हैं, प्रीमियर एकेडमी बिलासपुर, वहीं, तो वही कॉल किए थे। चलो क्या बोल रहे हैं, इट इज़ हाई टाइम वी शुड प्रिपेयर फॉर बैंक पीओ, इट इज़ हाई टाइम वी शुड प्रिपेयर फॉर बैंक पीओ। सर इट इज़ हाई टाइम, सर सही समय हो गया, हाँ जी, फिर सब्जेक्ट आया। शुड का सेंस दे रहा है सर, शुड नहीं दे रहा है, शुड का सेंस कौन देगा सर, शुड का सेंस प्रिपेयर नहीं देगा, प्रिपेयर्ड देगा, V2 देगा सर। समझ में आया, समझ में आया, आ गया, आ गया तो AG लिखो, आ गया तो AG लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इट इज़ टाइम यू ईट फूड, इट इज़ टाइम, सबसे पहले लिस्ट चेक करो, इट इज़ टाइम, हाँ आया है, इट इज़ टाइम सर, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम यू इट नहीं सर, इट, वाई, वाई सर, वाई, वाई सर सब्जेक्ट प्लस V2 सर, हाँ जी सर, तो ईट सर V1 होता है, तो हम क्या लिखेंगे सर, 8 लिखेंगे, हाँ जी, तो सही आंसर सर इट इज़ टाइम यू एट फूड, हाँ जी। दीवार में नहीं चिपकना है, इधर 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 इधर, समझ में आ रहा है समझ में, पक्का पक्का ना, बस है, ऐसे नहीं पढ़ाना था क्या मेरे को, नहीं, क्लास खत्म हो गया क्या, अरे सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, अभी तो आधे घंटे हो रहे हैं, अभी तो सर आधे घंटे हो रहे हैं, अभी तो और पढ़ने हैं, हाँ पढ़ने अभी और पढ़ने, और हाँ एक डिस्कशन, देखो यार
ये मत बोलना ये सब पढ़ा लो, बकर क्यों करते हो। 1 घंटे अगर बोल रहा हूँ कि बोर नहीं करना है तो बोर नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ रही। तो आपकी क्लासेस सर मंडे से फ्राइडे होती है। आप अगर चाहो, इफ़ यू वांट, तो सैटरडे को हम डाउट सेशन क्लास रख सकते हैं, लेकिन वो मैं दिन में रखूँगा। दिन में बोले तो लंच के बाद, अगर आप चाहो तो वो रख सकता हूँ, लेकिन वो लाइव होगा, फिर टाइम उसका चेंज करेंगे, वो लाइव होगा, आपको लाइव आने पड़ेंगे, और फिर वहाँ पे हम डाउट सेशन या फिर आपको कुछ डिस्कस करना है तो वो कर सकते हैं। क्लियर है। कुछ भी पूछना हो प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, या फिर एक काम करते हैं, महीने के आप बताना, आज बता के जाना, महीने में एक दिन आप मतलब आस्क एनीथिंग करके एक सीरीज़ चला देते हैं, जो भी आपको पूछने हो आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, आपको गाइडेंस चाहिए कि कैसे पढ़ें किसी एग्ज़ाम को लेके, वो अपन कर लेंगे, ठीक है। बाकी आ जाओ फिर आगे पढ़ते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट टाइप जाने से पहले आप एक बार रिवाइज़ कर लो कि हमने क्या क्या पढ़ा। सर हमने पढ़ा पास्ट टेंस में हमने यूजेस देखा कि जो एक्शन हमारा सर हो चुका है, एक्शन फिनिश्ड कंप्लीट इन पास्ट, वो हम यहाँ पे लिख दिए, एक्शन हो चुका है। अब जो एक्शन हो चुका है वो पढ़े। उसके बाद हमने देखा कि राइट टाइम के साथ अगर मैं सब्जेक्ट का V2 ले लूँ तो वहाँ पे सूट का सेंस आता है सर, सूट का सेंस आ जाता है। अब हम चलते हैं अपने नए टाइप पे। नए टाइप में तीसरा टाइप आप लिखो हैबिट ऑफ पास्ट, हैबिट ऑफ पास्ट, हैबिट ऑफ पास्ट, ठीक है। कैसे बताता हूँ। हैबिट जब आप सर इसके बाद ही मैं मॉडल पढ़ाऊँगा आपको, तो जब आप मॉडल पढ़ोगे ना, जब आप मॉडल पढ़ोगे तो आप देखोगे, एक मिनट ना, हाँ, जब आप मॉडल पढ़ोगे तो आप देखोगे कि हम वहाँ पे यूज टू का सेंस लेते हैं, यूज टू का सेंस लेते हैं। और इससे पहले आपने देखा है कि सर टू के बाद हमेशा V1 फॉर्म लेते हैं। सर सीधी सी बात है, मैं सीधा जो पूछना चाहता हूँ सीधे पूछ देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा आपको घुमाता नहीं, पता चला आप घूम गए फिर मैं कोई आपको फिर सीधा करना पड़ेगा। सर सीधी सी बात, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, आप बताओगे, आई नो आप बताओगे, पूछो ना सर, पूछते क्यों नहीं हो, पूछ रहा हूँ सर। पास्ट में सब्जेक्ट के साथ हमेशा V2 लगता है। हाँ अभी आपने बताया था, याद है मुझे, बताया था, याद है मुझे, सब्जेक्ट के साथ हमेशा V2 लगता है, ठीक है। सर फिर काहे आपने V1 लगा, क्या बिगाड़ा था सर हमने कि V1 लगा दिया। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। कौन बताएगा रीज़न? जो बताएगा कल के वीडियो में मैं उनका नाम लूँगा जी, हाँ जी। कौन बताएगा क्या रीज़न है? और हाँ, मैं आप सबका कमेंट पढ़ता हूँ क्लासेस के बाद, ठीक है, बता के जाना क्या रीज़न है। देखो अगर मैं आपको बता दूँ ना सर कि हैबिट ऑफ पास्ट ऐसे लिखवा दूँ, सपोज मैं वैसा भी टीचर बन के दिखा देता हूँ आपको 2 मिनट। हाँ बच्चों, तीसरा लिखो हैबिट ऑफ पास्ट, स्ट्रक्चर लिखेंगे बच्चों, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1। हाँ बच्चों समझ में आ गया। चलो बच्चों क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, हैबिट जब आती है तो पास्ट में जाते हैं बच्चों, और हम यूज टू के बाद V1 लगाते हैं बच्चे, ठीक है बच्चे। चलिए अगला। सर जब भी पढ़ो ना पूछो वाई पूछो सर, क्यों? सर अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले, मतलब आज क्लास के शुरुआत में, कि पास्ट टेंस में हमेशा सब्जेक्ट के साथ V2 लगता है। हाँ बताया था मैंने, याद है मुझे। तो सर आपने यहाँ पास्ट टू लिखा है ना, आपने यहाँ पास्ट टू लिखा है ना, तो वाई वी यूज V1, वाई वी यूज V1 ओवर V2? सर क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आपको V1 यूज करना पड़ा V2 के जगह?
रीज़न बताओ मुझे, रीज़न बताओ। तो एक बंदा उधर से बोल रहा है सर आपने पढ़ाया था अभी कि टू के बाद हमेशा V1 फॉर्म आता है। कहाँ पे पढ़ाया था सर? वर्ब में पढ़ाया था। हम नहीं पढ़े हैं सर, बाद में पढ़ा दूंगा, फिर से बाद में टेंस के बाद जब कभी वर्ब पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन जो पढ़े हो याद आ रहा है कि सर V1 हमेशा टू के बाद हमेशा V1 आता है, 2 + V1 फॉर्म। अरे याद करो ना, मेन वर्ब में पढ़ाया था, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, 2 + V1 फॉर्म, उसके बाद 2 + V4 फॉर्म, जिरंड, ये सब पढ़ाया था क्लासेस में। तो रीज़न कोई बताएगा कि सर 2 के बाद हमेशा V1 आता है, तो मैं इसको करूंगा सर क्या, क्या 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 क्या, क्या? रिजेक्ट। वाई? मैं बोलूँगा सर 2 के बाद V1 तो 2 के बाद V4 भी तो आता है, इसी को तो जिरंड बोलते हैं क्या? इसी को तो जिरंड बोलते हैं क्या? बोलते तो हैं। मैं पानी पी रहा। अब सोचो क्यों मैंने रिजेक्ट किया। सर मैंने रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि ये रीज़न सेटिस्फाइंग नहीं है। सर आप ही बता दो, ज़्यादा जानते हो तो। हाँ बता रहा, हाँ बता रहा हूँ, ठीक। देखो क्या बता रहा हूँ सर, यूज टू ना, यूज टू मेरा मॉडल है। हाँ मॉडल। और सर एक चीज़ याद रखना, वैसे तो पढ़ाऊँगा कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और यही सर आपके वाई का आंसर है। वाह सर, मज़ा आ गया आज तो। हाँ, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हाँ जी, इधर इधर उठ जा, उठ जा, गुड मॉर्निंग, उठ जा, उठिए सर, आप आ चुके हैं साल सर की क्लास में, कृपया नींद से बाहर आइए और यहाँ पे पढ़िए यूज टू इज अ मॉडल, और सर मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। बात पक्की है। और जब मॉडल के बाद V1 आता है और मेरी हैबिट है पास्ट में, तो मैं तो सारे V1 ही लगाऊंगा, भले सब्जेक्ट प्लस V2 आपने पढ़ाया है सर, लेकिन मैं तो V1 लगाऊंगा। हाँ जी लगा लो, ठीक है। तो क्या तीसरा समझ में आया कि हैबिट ऑफ पास्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ सर, तो स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट के साथ हमेशा यूज टू और यूज टू के साथ हमेशा V1 देने हैं, यूज टू के साथ हमेशा V1 देने हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि हैबिट क्या क्या है। हैबिट क्या है, और हैबिट है तो हम उसको कैसे सही बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वही पुराना आपका सब्जेक्ट प्लस V2 से बनाऊंगा। आई यूज टू एट सैंड इन चाइल्डहुड। मैं नहीं खाता था, मैं इतना अच्छा बालक नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं खाया है। आप खाते होंगे, मुझे क्या पता, नहीं खाया भाई, मम्मी नहीं बताई मेरे को। तो जब भी यूज टू लगाओ ना सर, जब भी यूज टू लगाओ तो 8 गायब हो जाएगा। 8 क्यों? क्योंकि 8 सर V2 है और हमें क्या लगाने, V1। तो अब हम क्या लगाएंगे, अब हम V2 के जगह पे V1 जो कि ईट लगा देंगे, पक्का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईट। सी यूज टू प्लेड, सर V2 नहीं लगेगा सर, यूज टू प्ले V1 लगेगा। गिटार इन कॉलेज। समझ में आया कि जब भी मैं हैबिट की बात करूं, जब भी मैं हैबिट की बात करूं पास्ट में, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1, और इन स्ट्रक्चर के कारण ही हम क्या यूज़ करते हैं, आई यूज टू ईट सैंड इन चाइल्डहुड, आई यूज टू एट सैंड इन चाइल्डहुड के जगह पे सी यूज टू प्ले V1 गिटार इन कॉलेज, किसके जगह पे, प्लेट की जगह पे। लिख लीजिए इसको, ठीक है, लिख लीजिए। वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हो, बाद में भी आप लिख सकते हो, अभी आप देखते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। या फिर आपको बाद में ये PDF मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अफर्मेटिव हमने देख लिया, इंट्रोगेटिव और निगेटिव में कल बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि आज हमने बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिया। एक्चुअली क्या है ना, जब तक आपको रिकॉर्डिंग मिल रहा है ना, क्लासेस ऐसे ही स्पीड में जाएगी, क्योंकि
लाइव में क्या होता है, थोड़ा सा आपके डाउट्स रहते हैं तो उस पर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, बट इट्स ओके यार। अभी क्लासेस हमारी छूटी थी, आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया, उसके हिसाब से फिर आई थिंक मैं भी थोड़ा बिजी नहीं मतलब बिजी रहता हूँ, बट आप लोग इतना बोलने के बाद मैं क्लासेस शुरू किया हूँ। तो क्लासेस शुरू करने का ऐसा कोई अभी मतलब पर्पस भी नहीं था और टाइमिंग भी नहीं थी, बट ये क्लासेस सिर्फ आपकी एनर्जी के कारण ही शुरू हो पाई है। और ये कब तक चलेगी इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अगर आपकी एनर्जी सही रही, देखो एनर्जी सही रहने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे 1000 बच्चे चाहिए या 2000 बच्चे चाहिए या 500 बच्चे चाहिए, नहीं। आप जितने लोग आ रहे हो, मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट उतने डेली आओ। अगर उतने लोग भी अगर डेली आ रहे हैं तो मैं क्लासेस को कंटिन्यू रखूँगा। हूँ मैं इंजीनियर, और इंजीनियर की बात छोड़ो, हूँ मैं एक टीचर, और मैं जो बोल रहा हूँ वो करूँगा सर, लेकिन आपके साइड से मुझे सपोर्ट चाहिए। ऐसा ना हो कि 4 क्लासेस में आए, 5वां क्लास में मोटिवेशन लो हो गया, सर बाद में देख लेंगे, सर कभी और देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर किसी एक टीचर से पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट मैं पूरे इंग्लिश की बात नहीं करूँगा, लेकिन वो टॉपिक तो उस टीचर से पढ़ो, क्योंकि वो कैसे उस लेक्चर को प्लान कर रहा है वो केवल वही जानता है। मैंने आपको क्लासेस में भी बताया ना कि 1 घंटे की क्लासेस को हम पूरा प्लान करके आते हैं कि कब क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। ये सारी चीज़ हमारी लेक्चर प्लान होती है, क्लियर है। और बाकी आज हमारा सेकेंड क्लास है, सेकेंड लेक्चर है। कैसा लगा प्लीज़ बताना, क्योंकि वहीं से मोटिवेशन मिलता है, पता है। आप पहले क्लास तो बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा है, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को आपका कमेंट पढ़ के। बाकी जितने आते हो लाइव ठोको यार, थोड़ा सा अपने दोस्तों में भी शेयर करो। इतना बोल सकता हूँ कि एक ऐसी क्लासेस आपको कहीं नहीं मिलेगी, मतलब इतने बेसिक, ये जो लिखा है ना यहाँ पे इंग्लिश क्लासेस बेसिक टू एडवांस, ऐसे नहीं लिखा है मैंने, ऐसे नहीं लिखा है भाई। आपको देख के समझ में भी आ रहा होगा सर, बेसिक मतलब मैं एकदम बच्चों के लेवल पे जाके पढ़ा रहा हूँ, और एडवांस मतलब कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए नीचे मैंने डलवाया फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, क्योंकि बेसिक केवल नहीं पढ़ रहे, स्कूल में हमने सब पढ़ा है। आपने भी स्कूल करके आया, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने मास्टर किया, अरे सब पढ़ते हैं भाई। लेकिन हाँ, बहुत दिन हो भी गया तो वो सारी चीज़ भूल जाते हैं। आई नो, आई टोटली एग्री विथ यू गाइज, बट हमें रुकना है, पढ़ना है, समझना है और उसको आगे बढ़ना है, ठीक है। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। इंग्लिश तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, बाकी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों में अगर मैं टाइम अगर रहा तो हो सकता है कि मैं किसी और सब्जेक्ट शुरू करने का भी कोशिश करूं। बट हाँ, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस भाई, अटेंडेंस मैटर करता है। आपकी अटेंडेंस देख के ही मैं दूसरा सब्जेक्ट शुरू करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लासेस समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप भी है। व्हाट्सअप ग्रुप आपको ये सब डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा, सबका लिंक है, ठीक है। सबका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करो। आप जो भी डाउट है आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। क्लियर। आई होप क्लासेस सही लगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।